देखिए टीआरई 1 वाले में मायूस है, 2 वाले भी। जब बहुत सारे वकीलों से जब बात करने के बाद, आप भी जब बात कीजिएगा, जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, तो उनसे जब बात करने के बाद जो चीजें सामने आ रही है, और कल जो मामला हुआ है वो तो और चौंकाने वाला है। इसको समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत जरूर है। देखिए पता नहीं किस बात की हड़बड़ी थी, और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है। अब गड़बड़ी हुआ है ऐसा वैसा नहीं, मतलब ऐसी गड़बड़ी है जिसको आप सुनिएगा, समझिएगा तो आपको खुद लग जाएगा कि गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ी हुई है उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो उसका क्राइटेरिया रखते हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग क्राइटेरिया नहीं रखते हैं और फिर भी हैं, उनको तो थोड़ा बहुत टेंशन में डाल रही है सरकार। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार कुछ न कुछ जरूर निकालेगी। जो कानून विशेषज्ञ हैं वो जरूर कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। हर जगह बीच का रास्ता होता है, यहाँ भी कुछ न कुछ बीच का रास्ता होगा। लेकिन जो मामला है उसको समझने की जरूरत है। तो क्या मामला है? देखिए अब मामला क्या है, कल की बात जो है कल मामला है, जैसे आप देखिएगा कि जो डायरी नंबर सुप्रीम कोर्ट का है 45688 2023 में टीआरई 1 का जो रिजल्ट आया था, उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जो केस था रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट का डायरी नंबर था 45688 2023, टीआरई 1 रिजल्ट से पहले का ये केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो बिहार सरकार का जो नियमावली है वो मान्य नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कई सारे खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं जो मान्य नहीं है। ये टीआरई 1 के रिजल्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले जजमेंट। अब उसमें क्या कमियां थी, उनका जो कहना था सुप्रीम कोर्ट का, वही वाला जो मामला था बीएड और एनआईओएस वाला, बीएड वाला मामला में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बीएड को 1 to 5 में अलाउ नहीं किया जाए। लेकिन आप देखिए छठे चरण की नियुक्ति में भी यही था, लेकिन उसमें भी बीएड को अलाउ कर दिया गया। टीआरई 1 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद भी बीएड और एनआईओएस वालों को ज्वाइन करवा दिया गया। तो फिर जब ये डिसीजन ऑलरेडी रमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार आ गया कि बिहार सरकार की नियमावली गलत है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उसी नियमावली पे टीआरई 1 में बीएड और एनआईओएस वाले को ज्वाइन क्यों करवाया गया? ये सबसे बड़ी अशुद्धि है। तो जब रमन जी, आधार क्या बना था सर? का आधार जो बना था सुप्रीम कोर्ट फिर से जाने का, ये इस डिसीजन के बाद जब फिर से वो गए, विज्ञापन संख्या 26/2023 आधार भगवान में उसका आधार जो बना था कि भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भगवान कृष्ण जो पेटिशनर थे यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के बीच का एक डिसीजन निकल कर आया था। उसके अधीन किए गए कार्य को सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने अमान्य करार दिया था। सेम मामला था, बीएड और एनआईओएस वाला मामला था कुछ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अमान्य करार दिया कि नहीं, इसके आधार पर नियुक्ति नहीं हो सकती। इसी आधार पर रमन कुमार ने स्टेट ऑफ बिहार को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि नहीं, ये बात तो सही है, ये तो सही कह रहे हैं आप कि जब हमारी बेंच ने हमने ये कह दिया कि बिहार टीआरई 1 के रिजल्ट से पहले कि सरकार की नियमावली गलत है, में त्रुटियां है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसमें सुधार करके ज्वाइनिंग होना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं किया। और आनन फानन में टीआरई 1 में बीएड और डीएल एनआईओएस वालों को ज्वाइन करवा दिया गया, 1 to 5 में बीएड वालों को जगह दे दिया गया और ज्वाइन करवा दिया गया। आप सोचिए, उसके बाद जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने ये आदेश जारी किया कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में इस केस को फिर से सुना गया। और ये घटना कल की है। वो जब हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट में ये बातें हुई कल, और कल जब ये बातें हुई तो इसमें क्या कहा माननीय हाई कोर्ट ने और स्टेट ऑफ बिहार के बीच, और जब रमन कुमार का ही केस, जो रमन कुमार का ये रमन कुमार से WPC 661/2023 के जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में से जो रीट को एक्सेप्ट किया गया यहाँ पटना हाई कोर्ट में, उसमें रमन कुमार का ये कहना है कि जब विज्ञापन ही टीआरई 1 का अमान्य है तो फिर ये बहाली कैसे, रिजल्ट कैसे मान्य हो जाए? फिर रिजल्ट कैसे मान्य है? जैसे मान लीजिए कि बेस ही अमान्य है तो छत कैसे रहेगा? उसका कहना यह है कि भैया टीआरई 1 का जब विज्ञापन ही अमान्य है
तो ये नौकरी जो ज्वाइनिंग हुई है TRE-1 में वो कैसे सही है? तो इस पर माननीय हाईकोर्ट का कहना ये हुआ कि इसमें भी रमन कुमार ने फिर याचिका दायर किया, जिसका केस नंबर 13/935/2024 है, जिसकी सुनवाई कल हुई है 12 तारीख को, 12/9/2024 को। और टाइम भी फिक्स कर दिया कि 2:15 पर 2 सप्ताह में सुनेंगे। और इसका टाइम भी देखिए कितना आनंद फानंद में दिया गया है। जो बिहार सरकार के जो वकील थे वो 6 सप्ताह का समय मांग रहे थे, लेकिन मात्र 2 सप्ताह का ही समय दिया गया है बच्चों को। सरकार को, बिहार सरकार को मात्र 2 सप्ताह का समय दिया गया है और उससे कहा गया है कि मात्र 2 सप्ताह में आप ये जवाब दीजिए कि जब आपकी नियमावली अमान्य है तो आपने ज्वाइनिंग कैसे करवानी है। तो इसका मतलब मामला कहीं न कहीं पेचीदा तो है, लेकिन आप लोगों को किसी को भी डरने की, तो सही लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।